आज शुक्रवार है और साथ ही प्रदोष व्रत की शुभ तिथि है। आज पूजा का शुभ समय रहेगा शाम को 6:28 से 7:41 के आसपास। इस शुभ समय में कोई भी पूजा आराधना, रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा की मुक्ति के लिए आप अगर उपाय घर पर करते हैं तो भाग्य चमक जाता है। वीडियो में 4 सरल उपाय बताना चाहूँगी, कोई ना कोई एक उपाय कीजिएगा ताकि आपको पूर्ण रूप से बिना प्रदोष व्रत किए भी परम सुख और मंगलकारी जीवन में खुशियों के स्वरूप में बरकत हो। पहला उपाय दीपक का ही आप सभी को बताना चाहूँगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं आपको एक आटे का दीपक बना लेना है। कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। आटे का दीपक आपको 4 मुखाबत्ती का करना है। जैसे कि धन की लक्ष्मी देवी मैया का आज दिन है और महादेव ने देवी लक्ष्मी को बहुत अधिक यह सुंदर स्वरूप में, जब माता लक्ष्मी का विवाह श्री हरि विष्णु से महादेव ने पूर्ण कराया था, तब देवी लक्ष्मी बोली कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन विशेष तौर पर यह उपाय करेगा उसके घर में कभी मैं पूर्ण रूप से बरकत अपने आप भर दूंगी और कभी भी उसके घर पर कोई संकट नहीं आने दूंगी। तो वही आपको उपाय करना है। सबसे पहले आटे का आपको दीपक बना लेना है। किसी कारण से आपकी शारीरिक ऐसी विकृति है कि आटे का दीपक आप बनाने में समक्ष नहीं है, तो आप सभी मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। दीपक के अंदर आपको घी भरना है, 4 बत्तियां लगानी है, अष्ट लक्ष्मी का स्मरण करना है, धन लक्ष्मी का स्मरण करना है और एक कमलगट्टा डालना है। कमलगट्टा जो कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है और उन्हें अत्यधिक प्रिय है। आज के दिन शिवलिंग पर कमलगट्टा मिश्रित जल भी समर्पित करना लाभदायक माना जाता है। अष्ट लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी और सभी लक्ष्मी मैया के नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए आप सभी को उस आटे के दीपक में एक कमलगट्टा डालना है। 1 चुटकी आपको हल्दी डालनी है और 1 डालनी है इलायची। इलायची धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है, हल्दी सौभाग्य देती है। कमलगट्टा अपने आप में बहुत अधिक प्रिय माना जाता है, सौभाग्य, हर कार्य में बरकत के लिए। तो आटे के दीपक में 1 चुटकी हल्दी, इलायची और आवश्यक रूप से कमलगट्टा डालकर घी का प्रयोग कर आप सभी को यह दीपक अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है। आज की तिथि का स्मरण कर रोग, कर्ज, पीड़ा, दुख, दरिद्रता का स्मरण कर सबसे पहले आप इस दीपक को आरती कर लीजिए। सभी देवी देवताओं की आरती करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी का स्मरण करें और इस दीपक को सबसे पहले अपने घर की रसोई में ले जाएं, क्योंकि वहाँ पर माँ अन्नपूर्णा का वास है, धन संपदा है। रोग, कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए इसे घर की रसोई में घुमाएं और फिर उसके बाद घर के कमरों में इसका प्रकाश करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो। फिर इसके बाद इस दीपक को या तो आप घर के दरवाजे पर माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर दीजिए या इसे अपने घर की रसोई में प्रज्वलित कर सकते हैं। घर के दरवाजे पर गुरुजी कहते हैं शुक्रवार के दिन जिस घर में चौमुखा दीपक प्रज्वलित हुआ रहता है और उसमें कमलगट्टा, इलायची और विशेष तौर पर हल्दी 1 चुटकी डली रहती है, उस घर में कभी भी काल भी प्रवेश नहीं करता। उस घर में रात दुगनी और दिन 4 गुनी होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। बाद में आटे का दीपक ठंडा हो जाए तो आप सभी इसे चिड़िया, कबूतर इत्यादि को दे दीजिएगा। कमलगट्टा इत्यादि यह सभी दान के लिए अर्थात किसी भी स्थान पर प्रवाहित कर सकते हैं या दोबारा भी काम में ली जा सकती हैं। तो इस तरह से यह दीपक का उपाय आज आपको करना है। साथ ही गुरुजी कहते हैं आप प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं, आपसे भूखा प्यासा नहीं रहा जा सकता है, कोई भी आपसे कार्य नहीं बन पाते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। शाम को प्रदोष काल में जो शुभ समय बताया है उस समय अगर आज आप प्रदोष की तिथि अपने मन की बात कहकर संकट, पीड़ा, दुख, दरिद्रता की बात करते हुए अपने घर के दरवाजे में आज महादेव प्रदोष काल में भ्रमण पर निकलेंगे और मेरे खुशियों के भंडार भरेंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए कम से कम घर के दरवाजे पर दीपक लगा देते हैं तो भाग्य खुल जाता है, ऐसा मेरे गुरुदेव कहते हैं। तो आज देर रात्रि तक यह उपाय भी आप कर सकते हैं, लाख गुना फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो 2 उपाय हो गए। तीसरा गुरुजी कहते हैं जब भी प्रदोष व्रत हो कोशिश करें आप आवश्यक रूप से बेलपत्र पेड़ के नीचे दीपदान कर सके। कहा जाता है जो भी बेलपत्र पेड़ के नीचे शिव मंदिर की चौखट पर प्रदोष व्रत के दिन दीपक लगा देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। तो करके देखिएगा, यह उपाय भी बहुत सफल है। साथ ही आज घर पर गुरुजी ने कहा है कम से कम 4-5 प्रदोष आपको यह उपाय करना है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखिएगा। साथ ही कौन सा आप वीडियो देखना चाहते हैं, किस स्वरूप में आप कोई बात मुझसे जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आप सभी को आज रात्रि को 9:15 पर एक उपाय अपने घर पर विराजमान शिवलिंग में करना है, परंतु ध्यान रहे यह उपाय आपको कम से कम 4 या 5 प्रदोष तो करना ही है। गुरुजी कहते हैं प्रदोष व्रत के दिन समी के पत्ते की महिमा
अद्भुत कही गई है। अगर संभव हो तो समी का पत्ता ले लीजिए। न मिल पाने की अवस्था में आप एक चावल का दाना भी ले सकते हैं। तो आपको एक समी का पत्ता आज के दिन ले लेना है। समी का पत्ता आज के दिन अद्भुत महिमा के स्वरूप में कहा गया है। घर के मंदिर में 9:15 पर एक गोल बत्ती का घी का दीपक लगाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी को जो एक चावल का दाना है वह शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और गुरुजी कहते हैं जब यह दाना आप समर्पित कर देंगे पूजा आराधना संपन्न करने के बाद, तो आप सभी को यह शमी का पत्ता या जो चावल का दाना आपने समर्पित किया है उसे अपने पर्स में रख लेना है या अपने घर के किसी भी स्थान पर छुपा कर रख लेना है। 4-5 प्रदोष व्रत के दिन भी अगर यह कार्य आप कर लेंगे तो अद्भुत फलों की आपको प्राप्ति होगी और परिवार में बरकत होगी। खुशियों के स्वरूप में हर कार्य आपको मिलना आरंभ हो जाएगा। करके देखिएगा, अपने आप में जीवन में सौभाग्य, दुख, दरिद्रता का अंत होगा और परिवार में बरकत होना शुरू हो जाएगी। करके देखिएगा। यह समी के पत्ते का उपाय आपको कहीं नहीं जाना, घर पर ही करना है, कुछ भी नहीं करना, शिवलिंग पर चढ़ाना है। समर्पित करने के बाद इसे अपने पास रख लेना है और हर कार्य के लिए निकल जाना है। बरकत होगी, खुशियाँ परिवार में आना आरंभ हो जाएंगी। तो हमने बात कर ली तीसरे सरल से उपाय की। भी बढ़ते हैं चौथे उपाय की तरफ, जिसमें मेरे गुरुजी कहते हैं शाम के समय जब भी प्रदोष व्रत हो आप सभी को एक जल का लोटा लेना है। उस लोटे में आपको कोशिश करनी है कि आप एक बेलपत्र डालें, गुड़ का टुकड़ा डालें, हरा मूंग डालें, शमी का पत्ता डालें। यह चारों चीज़ें, गुड़ का टुकड़ा, शमी का पत्ता, हरा मूंग और बेलपत्र डालकर गोल बत्ती का घी का दीपक लेकर शिव मंदिर चले जाएं। शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिवलिंग पर यह चारों चीज़ें समर्पित कर देते हैं जल के लोटे में। तो प्रदोष व्रत बिना किए भी आप संपूर्ण फलों की प्राप्ति कर लेते हैं। तो करके देखिएगा। आज का प्रदोष व्रत अपने आप में अद्भुत है। शुक्रवार की तिथि है, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, बरकत होगी और परिवार में अपने आप में धन संपदा, सुख संपत्ति में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। तो करके देखिएगा, लाख गुना फलों की प्राप्ति आपको होने वाली है। यह भी एक सरल सा उपाय जिसे चलते फिरते गुरुजी कभी ना कभी कोई ना कोई उपाय बताते ही हैं। आप सभी सोचते होंगे दीदी आप इतने उपाय कहाँ से लाती हैं, तो आप सुनते होंगे इंस्टाग्राम, यूट्यूब में गुरुजी के कई उपाय हैं और हर एक कथा में वह कोई ना कोई बात बताते हैं उपाय के स्वरूप में। तो आप सभी को वही उपाय, वही कार्य करने का प्रयत्न करना है। परिवार में बरकत होगी, खुशियाँ आएंगी और अपने आप में सब सुख आपको स्वतः ही मिलना आरंभ हो जाएंगी। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज जितना संभव हो आपको विशेष तौर पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप करना है। प्रदोष व्रत करते हैं तो ब्राह्मण देवता को एक समय का भोजन जरूर से कराएं, लाभ होगा, अनंत सुखों की प्राप्ति होगी। सफ़ेद फूलों से शिव का श्रृंगार करना या 108 चावल से महादेव का श्रृंगार करना अद्भुत फलों की प्राप्ति करवा